हरे कृष्णा। राधे राधे कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी प्यार पे भैरजी भक्तों स्वागत है। तो आज कथा सुनाने जा रही हूँ आषाढ़ मास के देवशयनी एकादशी व्रत कथा। हाथ में तुलसी पत्ता फूल या तिल ले सकते हैं। कथा सुनने से पहले शुरू कर लेते हैं थोड़ा सा भजन। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी भगवान के, श्री हरि विष्णु भगवान के, एकादशी महारानी की। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की इस पद्मा एकादशी को अधिकांश व्यक्ति देवशयनी कहते हैं। इस दिन से भगवान विष्णु 4 मास के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं। इसी कारण इस एकादशी को हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। पुराणों में यह भी कहा गया कि इस दिन से विष्णु भगवान 4 मास तक बलि के द्वारा पाताल में रहते हैं और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को अपने लोक में लौटते हैं। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु के क्षीर सागर में शयन अथवा पाताल में निवास करने के कारण ही विवाह आदि कोई शुभ कार्यक्रम नहीं होते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका नाम और विधि क्या है, यह बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम शयनी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। यह महान पुण्यमय, स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाली, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत है। इसके व्रत से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं एक और भी पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। सूर्यवंशी मानधाता नाम एक राजश्री था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक जल न वर्षा, इससे राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन प्रजा राजा के पास आकर प्रार्थना करने लगी कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया और अकाल से प्रजा मर रही है। हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोगों के दुख दूर हों। इस पर राजा मानधाता बोला कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है। वर्षा न होने के कारण आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण प्रजा को दुख भोगना ही पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा। मैं आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए बहुत यत्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य आदमियों को साथ में लेकर वन को चल दिया। वहाँ यह ऋषियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगीरा ऋषि के पास पहुंचे। राजा ने उन्हें सम्मुख प्रणाम किया और मुनि से उनका आशीर्वाद लिया और बोले, हे राजा, आप कुशल पूर्वक तो हैं तथा आपकी प्रजा भी कुशल पूर्वक होगी। आप इस स्थान पर कैसे हैं सो कहिए। राजा बोला कि हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया और प्रजा महान दुख भोग रही है। प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। इस पर ऋषि बोले, राजन, यह सत्युग सब श्रेष्ठों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों ओर सम्मिलित था। इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। इस युग में ब्राह्मणों का तपस्या करना तथा वेद पढ़ना ही मुख्य अधिकार है। परंतु आपके राज्य में एक शूद्र इस युग में भी तपस्या कर रहा है। इस दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। यदि आप प्रजा का भला चाहते हो, शूद्र को मार दीजिए। इस पर राजा बोले, हे मुनीश्वरों, मैं उसने तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस दोष से छूटने कोई और अन्य उपाय बताइए। तथा ऋषि बोले, हे राजन, तब ऋषि ऐसा करना चाहते हो तो आषाढ़ के महीने के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धि को देने वाला और उपद्रव को शांत करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा व सेवक मंत्रियों से करो। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया। विधि पूर्व पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्य को सुख पहुंचा। इसलिए यह व्रत सबको करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इसकी कथा को सुनने और पढ़ने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की। चलिए जी, सभी एकादशी के नाम ले लेते हैं। उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, बुद्धदा एकादशी, शक्तिला एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी, आमरती एकादशी, पाप मोचन एकादशी, कामना एकादशी, बंधुनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जर एकादशी, योगिनी एकादशी, देवशयनी एकादशी, कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अजय एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, इंदिरा एकादशी, पापन कुशा एकादशी, रमा एकादशी, प्रबोधनी, पद्मिनी और पद्मिनी। राधे राधे सभी को। अच्छी लगी कहता है राधे राधे सभी।